ना असर दिखाएगा ना दिखाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि वो जरूर, अगर जहाँ ऐसा बात है वो मेरा मदद अगर जहाँ कर रहा है तो वो भी कुछ लोभे कुछ कर रहा है ना, इस तरह बोलते हैं गाँव समाज में। तो इसका मतलब कि सही बात है। अगर जहाँ कोई भी मेडिसिन तुम्हारा तबीयत अगर जहाँ ठीक कर रहा है तो इसका मतलब कि वो भी कुछ अपना असर को दिखलाएगा। कोई भी दवाई जो होता है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, वो बहुत ही खराब होता है हमारे शरीर के लिए। इसीलिए बेहतर होगा कि कोई भी शरीर में किसी प्रकार का रोग हो तो उसको दवाई मत किया करो, ठीक। ऐसा तो नहीं है ना कि मान के चलो कि हम दवाई खा लेंगे और हमको बीमारी है तो हम 5 साल ज़्यादा बच जाएंगे। तो रिलीफ मिलता है, दर्द शरीर में अगर जहाँ मान के चलो हाथ टूट गया और दर्द ना हो रहा है तो हम इसका इलाज करवाएंगे और रहने दो झूठो, क्या काम है इससे। अगर जहाँ दर्द पूरा जोड़ कर रहा है तो फिर हम लोग भागते हैं ना। तो ये चीज़ होता है। चलो ठीक है, लिख लिया ना। अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? अरे ना लिखे समझाए ना, क्या समझाए, क्या समझे। एक अच्छा स्वास्थ्य को हम लोगों को बनाने के लिए हम लोग को मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ चाहिए? शरीर पूरी तरह से फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए, और समाज में रहने के लिए भी हम पूरी तरह से फिट होना चाहिए। अब एक चीज़ बतला, हम यही ना बतला कि तुमको समाज में अगर जहाँ रहना है तो तुम किसी दूसरे को गाली का अभद्र भाषा का प्रयोग करेगी तो तुम समाज में रहने लायक नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है। समझ में आया? तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, ठीक। तो ये चीज़ है। और अगर जहाँ इस चीज़ को अगर जहाँ हमको सुधारना है तो हम क्या करेंगे? उपाय कुछ तो होगा ना, क्या करेंगे? हम वैसे वातावरण या वैसे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे जो व्यक्ति उस टाइप का है ना। संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है, वैसा कहावत है ना। तो तुम अगर जहाँ किसी गाली दे रहा, जिसका मतलब तुम भी किसी से सीखा हुआ, तो उससे कांटेक्ट को छोड़ देना है। समझ में आया? मानसिक, हम लोगों को डेली, चाहे बीमारी मानसिक हो अथवा ना हो, लगभग 5 से 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज करना ही चाहिए। व्यायाम जो होता है करना ही चाहिए हर हालत में। चाहे पैदल चलो, चाहे किसी भी रूप में तुम करो, लेकिन करना ही चाहिए हर हालत में। अगर जब तुम लोग करता है तो वो किसी न किसी रूप में तुम्हारा कोई ना कोई रोग को ख़त्म ही कर रहा है ना। जरूरी है कि रामदेव बाबा का ही एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तभी रोग से मुक्ति पा सकते हैं? वो तो पगला रहा सबको, वो अच्छा आदमी नहीं है वो। समझ में आया ना? वो सबको भरम में डाल रहा है। वो तो पैसा अपना बिजनेस कमाने के करने के लिए ऐसा कर रहा है, वैसा वो कहीं कुछ नहीं होता। समझा ना? एक दिन किसी को बतला दिया, वो वैसा एक्सरसाइजे बतला देगा कि उसको करने में 2 घंटा लग जाएगा, समय नहीं लग जाएगा। और छोटका जो होता है बैठ गया रहेगा इस तरह होता है, तो ये लगा तो ऐसा यूँ आदमी घर में बैठ के कर सकता है। और वैसा वैसा बतला देगा जो कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। वो सब ढोंगी सब है, वो सब अभी वो सब ढोंगी सब है। वो सब हकीकत में वो सब कहीं कुछ ना। आजकल का ढेरी बाबा सब निकल गया। 25 साल कोरोना में ना ढेरी तुमको लड़का लड़की सब निकल गया बाहर, पढ़ लिख के बाहर निकल गया, जो कि कभी दर्शन न दिया था वो लोग। अभी देख लो बढ़िया बढ़िया तुम्हारा मनीष कश्यप जो एगो रिपोर्टर है ना, देखा होगा मनीष कश्यप, वो इंजीनियर है ना। और एक आध गो वैसा लड़की है वो भी पढ़ लिख के रिपोर्टिंग कर रहा है वो। समझा ना? सब पढ़ा लिखा तुम्हारा ढेरी साधु बाबा बन गया है, ढेरी प्रवचन सुना रहा है, ढेरी पैसा कमा रहा है, ढेरी। देखो एक चीज़ तुमको हम बतलाते हैं, एक चीज़ हम लगभग ये चीज़ हम एक चीज़ नोटिस किए आज से लगभग 2 ढाई 3 महीना हो रहा है। अभी हाँ 2 ढाई 3 महीना पहले देखो क्या चीज़ होता है। कोई भी तुम लोग बिजनेस करो, कोई भी धंधा करो, हाँ ऐसा नहीं है कि बिजनेस किए हैं तो पैसा इससे नहीं आ रहा है। तुम कोई भी बिजनेस करो, हम इस चीज़ को सीख गए हैं और हम इस चीज़ को जानते हैं जितना भी हम कुछ भी करते हैं कि कोई भी सा बिजनेस हो, तुमको कमाना किस तरह है, पैसा किस तरह उससे ऐंठना है। अभी के युग में अगर हम तुमसे बोलेंगे ना कि दो हमको 10 टका ज़रूरत है या 500 का पहुँचा दो, अभी सबके पास अभी 1000-500 का सबका भी जमा होगा, 2000-3000 जरूर सबके पास कहीं ना कहीं होगा, जरूर रखा हुआ। तुम बोलो अथवा नहीं बोलो, तुम्हारे पास नहीं और बाकी सबके पास होता है।
इतना एज तक में सबके पास जमा होता है। अगर जहाँ हम मांगेंगे तो देना, तो वैसा ही कोई सभ्य रहेगा तो दे देगा फिर, ठीक। अगर जहाँ वैसा नहीं रहेगा तो रहने के बाद भी फिर वो नहीं देगा। हाँ, समझ में आया ना। तो ऐसा होता है कि वो पैसा तुमको नहीं देगा, लेकिन उसको वही है, उसको तू कुछ बतला दो कि ऐसा ऐसा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, तुमको पैसा दे देगा, है ना। तो यही चीज तरीका है। ये कलयुग में, इस आधुनिक युग में इसी तरह आदमी दूसरे को ठग ठग के कमा रहा, सब दुनिया का हर एक आदमी। ऑनलाइन जो पढ़ा रहा है, मेरा पर्पस तो ऑनलाइन पढ़ाना है नहीं। अगर जब मेरा पर्पस ऑनलाइन का पढ़ाना होता तो तुम लोग को बिठा के हम इस तरह सेटअप नहीं करते, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इस तरह ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाने का, एक नंबर का घटिया प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन पढ़ाने का एक नंबर घटिया प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है। तुम बतलाओ कि तुमको ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? छोटा अंतर दिखाई दे रहा है या बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है? बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। तुमको कहता है कि कमेंट में पूछिए हमसे, क्या तुम पूछेगी? टिपेगी 25 बार हैरन का करेगा। जो बच्चा मोबाइल नहीं यूज, वो कोई लड़का लड़की बोलता है कि सर हम मोबाइल यूज नहीं करता, तो उसको टाइपिंग आएगा? नहीं ना आएगा। और नहीं आएगा तो कोई भी सवाल लिखेगा, लिखते लिखते तो उसको जब एबेन करता 5 से 10 मिनट का समय लग जाएगा। क्या पूछेगा? मास्टर उसका जवाब लिख के देगा, उसको बोलेगा, उसको लिखते लिखते समय खत्म हो जाए। और भी तो काम होता है पढ़ने के अलावा, कि 4 घंटा ओकरे पास बैठले रहेंगे हम लोग। तो वो लूटता है, लूट रहा है। जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सब चीज़ को, पैसा को बच्चा से लूट रहा है। और गार्जियन भी इतना मूर्ख है ना, मत पूछो। होम ट्यूशन घर में नहीं मिलता है। हाँ, बायजूस, हाँ बायजूस में पढ़ेगा, समझ में आया ना। और कहीं कुछ पढ़ाना होता है। बायजूस का बच्चा को ला मेरे पास, के पढ़ा है बायजूस को, फायजूस को के पढ़ा है मेरे पास, ला तो हम भी बच्चा को देते हैं, वो भी बच्चा को देते हैं, पढ़ा वो दिखा। तो उसका खाली प्रचारे देखेगी, उसका बायजूस का बैग देखेगी ना, उसका किताब देखेगी बायजूस का, कलमों बायजूस, सब चीज़ें बायजूस का। अभी हर एक चीज़ अभी इसी तरह अभी ट्रेंड चला हुआ, पैसा सब इसी तरह आदमी कमा रहा है। तो इसीलिए तुमको पैसा, कोई भी धंधा हो, हर एक धंधा में पैसा खरबों रुपया है, अरबों रुपया। तुमको कमाना किस तरह, उससे पैसा लेना किस तरह, वो तुमको आना चाहिए। क्या लिखा? अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता लिखा, लिखेगा इसमें, आईफोन देकर लिखेगा। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित व्यायाम बहुत ही जरूरी है। नियमित व्यायाम बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी है, ठीक। ये तो हम लोग समझ गए कि ये स्वास्थ्य क्या चीज़ होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे रोग के बारे में। आखिर रोग क्या चीज़ होता है? स्वास्थ्य तो समझ गए, रोग हम लोग जानेंगे रोग क्या चीज़ होता है। हेलो हेलो, बोले पैसा दे देना 65 का। अब हम लोग थोड़ा सा रोग के बारे में जानेंगे कि रोग क्या होता है, स्वास्थ्य क्या चीज़ होता है, हम लोग तो समझ गए। और कैसे फिट रहना है,
अगर जहाँ शरीर को अगर जहाँ फिट रखना है अपना शरीर को हर एक तरह से, तो वो अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में वो चीज़ नहीं है। हम कैसे ठीक रहेंगे तो हमको कोई दूसरे बतलाएगा। हम तो अपने आजकल का आधुनिक युग, अभी का जो युग है इतना एडवांस हो गया है कि मत पूछो। हम लोग कोई भी खाना पकाने के लिए जाते हैं तो मोबाइल में देख, कल दूसरे से पूछने जाएंगे पड़ोसी से, होता है ना। हाँ, हालांकि वो चीज़ उस तरह कभी बनता भी नहीं है खाना। ऑनलाइन का देख कर कितना सामान बर्बाद हो गया था। ऑनलाइन में बैठ कर वो सन्नी कुमार बनाता था मोमोज, हाँ, पकौड़ी छांक देता था, बड़ा बड़ा पकौड़ी, जिस तरह मार्केट में बिकता उस तरह नहीं मिलता। हालांकि वो जो बनाता था वो सही बनता था। देख लो ऑनलाइन का कोर्स करने के बाद देख लो क्या बन जाता ऐसा हो जाता है ना। बहुत ऑनलाइन में तुम लोग भी कुछ ट्राई किया होगा बनाने के लिए, हाँ? क्या क्या चीज बनाता है? उस तरह टेस्ट तो नहीं आएगा जिस तरह मार्केट में आता है। चलो बढ़िया बात है। तो अब हम समझेंगे कि रोग क्या होता है। अगर जब मेरे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है तो वो होता क्या चीज़ है, आखिर किस कारण से रोग उत्पन्न हम लोग के शरीर में हो जाता है। हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि हर एक व्यक्ति, इस चैप्टर में हर एक व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित हो रहा है और उसको फिर निदान के लिए हम ही बतला रहे हैं। इसी चैप्टर में पता चलेगा कि वो इस रोग से किसके कारण हुआ, उस रोग को जो कारण जो था, जीवाणु, विषाणु, जो भी वायरस, बैक्टीरियल जो भी था, वो ले जाने वाला उसको फिर कौन था, किसी न किसी माध्यम से जाता है ना। जिस तरह पोलन ग्रैन था, पौधा में था ना, पुष्प में पोलन ग्रैन, तो उस पोलन ग्रैन को ले जाने वाला कौन था, हजारों तरीका है ना। मनुष्य भी करता है, हालांकि उस तरह करना बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हवा हो गया, कीट मकोड़ा हो गया, जानवर हो गया, बहुत ढेरी प्रकार है ना, नाना प्रकार का है उसको उत्पन्न करने के लिए। उसी तरह हमारे शरीर में भी कोई ना कोई वायरस होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सारा को ले जाने वाला भी कोई ना कोई एगो होता है। ठीक, वो कौन होता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रोग क्या चीज होता है। अगर जहाँ शरीर में किसी भी शरीर का अंग है, शरीर है हम लोगों का, अगर जहाँ शरीर में किसी भी प्रकार से हमारे तंत्रिका तंत्र या किसी भी प्रकार का तंत्र हो, ऑर्गन हो, कोई भी ऑर्गन हो, शरीर का कोई भी भाग या कोई भी हिस्सा हो, कोई भी ऑर्गन हो, अगर जहाँ वो काम करना बंद कर दिया या पूरी तरह से सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो हमारा शरीर रोग ग्रसित है। हम एक चीज़ पूछते हैं, बतलाओ कि तुम लोग के घर में, किसके घर में पंपिंग सेट वगैरह कुछ है, मशीन मशीनरी चीज़ किसके घर में है ना। बताओ कि कब खराब होता है, तुमको पता कब चलता है कि खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है, बंद हो जाता है ना। मोटरसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं तो मोटरसाइकिल में कब पता चलता है कि खराबी आ रहा है, आवाज़ ज़्यादा निकल रहा है तो खराब हो गया, सर्विसिंग चाहिए ना। मोबिल मतलब कि अब ये माइलेज नहीं दे रहा है तो फिर सर्विसिंग कराना पड़ेगा ना। ये सारा चीज़ को हम लोग देख, हालांकि गाड़ी के पार्ट में ही किसी न किसी तरह का बदलाव हो जाता है, गाड़ी के पार्ट में एक बदलाव हो जाता है, जिसके कारण से वो भी पूरी तरह से मतलब कि ख़त्म होने वाला होता है। इस तरह हमारा शरीर है, हम लोगों का शरीर भी इसी तरह होता है कि अगर जहाँ किसी भी प्रकार से अगर जहाँ हम लोग अनफिट आ जाते हैं, शरीर में कोई भी ऑर्गन को ले लेते हैं, तो वो हम रोग ग्रसित हैं। ठीक, अब उसका ढेरी कारण है, बहुत कारण है। ठीक, तो जैसे कि मान के चलो कि फूड पॉइजनिंग होता है, मतलब कि कोई गलत खाना खा लेते हैं या तो फिर पॉइजनस एक्सपायरी सामान खा लेते हैं, तो वो भी हम लोग के शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण हम लोगों का वो शरीर जो होता है वो रोगग्रस्त हो जाता है। एक चीज़ हम बतलाते हैं कि मान के चलो कि एक मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल डाला जाता है ना, और उसमें किरासन तेल से चलाएंगे, चलेगा? पेट्रोल से चलेगा? किरासन तेल से भी चलेगा, लेकिन उसका जो उम्र जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मशीन जो बना हुआ पेट्रोल के बना हुआ है और वो उसको डालेगा किरासन तेल, तो फिर वो चलेगा लेकिन कम समय के लिए। जिस तरह होना चाहिए वो उस तरह फिर गाड़ी तुम्हारा फिट नहीं रहे। उसी तरह बात है। तो हम लोग को सर तो ऐसा बात है कि घर में माँ बहन होता है
मम्मी पापा सब होता है, घर में बासी भात रखा हुआ तो पानी डाल के रख देता है, अगले दिन उसको खाता है। रात का चावल अगले दिन सुबह में खाता है ना। तो वो क्या चीज़ है, शरीर में डालना चाहिए, होना चाहिए, एक शुद्ध भोजन होना चाहिए, ताज़ा भोजन होना चाहिए, लेकिन हम लोग बासी भोजन को डाल देते हैं, है ना। तो वो हमारे शरीर के लिए अनफिट है। तो अनफिट जैसे ही वो चीज़ खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे हर हालत में, इसके लिए कोई दो मत नहीं है। समझ में आया। तो इस प्रकार का हमारे शरीर में हमारे तंत्र पर जो प्रभाव पड़ता है, प्रभावित हो जाता है, इसके कारण किसी न किसी कारण से, समझ में आया, किसी न किसी कारण से अगर जहाँ प्रभावित हो जाता है तो वो हम रोगग्रस्त कहलाते हैं कि हमको रोग हो गया है। ठीक। चलो लिखेगा थोड़ा सा, रोग। रोग हो गया, रोग क्या चीज होता है, हम लोग तो समझ गए कि रोग क्या चीज होता है। अब हम लोग समझेंगे परिभाषा के तौर पे हमको लिखना पड़ेगा, ऐसे ये रिकॉर्ड करके तो नहीं है ना भेज देंगे उसके पास, तो हमको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे, जब एक या अधिक अंग, जब एक या अधिक अंग या अंग तंत्रों शरीर में, एक मिनट, अंग तंत्रों लिखा, अंग तंत्रों का कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा जिसमें शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो तो इसे रोग कहते हैं। समझ में आया। देखो हम लोग को उतना ज़्यादा माइंड पे बर्डन नहीं लेना है, हाँ, कि मतलब कैसे समझा जाएगा इसको, बढ़िया से एकदम रटें, एकदम हल्का में लेना है। कोई भी चीज़ हल्का में लेगा तो आसानी से उसको हम लोग समझ पाएंगे। अभी तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ रहे थे कि स्वास्थ्य अगर जहाँ शरीर में अगर जहाँ दवाई से अगर जहाँ हमको दवा खाना पड़ रहा है तो इसका मतलब शरीर मेरा खराब, यही मतलब हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, तीन वो चीज़ ठीक होना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य हेल्थ अगर जहाँ बढ़िया रखना तो तीनों चीज़ को मेंटेन रखना पड़ेगा। दूसरा बात है कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिकूल हमारा अंग है या तो फिर अंग तंत्र जो है वो उसके प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल का मतलब होता है, अनुकूल का मतलब मेरे जैसा, प्रतिकूल का मतलब मेरे जैसा नहीं। तो हम कुछ वैसा काम कर बैठते हैं या मेरे साथ कुछ वैसा हो बैठता है जो कि हमारे अंग या तो फिर अंग तंत्र के लिए कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, प्रतिकूल। अनुकूल नहीं, अनुकूल होता तो फिर हम लोग ठीक होते। प्रतिकूल का मतलब उससे उल्टा प्रभाव पड़ता है। बतला, एक एग्जाम्पल समझो कि हमको खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए, चाहे मांस मछली कुछ भी खाओ, उससे दिक्कत नहीं है आज। अच्छा एक चीज़ बतला कि अभी का डॉक्टर के पास जाएगा, हड्डी टूट गया, बोलेगा कि मांस मछली अंडा दूध घी ये सब खा ना, ये बोलता है। कोई यो बोल देगा कि वो खस्सी का पाठा का वो हड्डी चूसो ना। हाँ, अच्छा एक चीज़ बतला कि आज से पहले जो आदमी का हाथ ना टूटता था, कितना साल पहले, 40 मिलियन वर्ष पहले आदमी का उद्भव हुआ था ना, क्या तभी हाथ पैर न टूटता होगा? तो ये कैसे इलाज करता होगा? उसको तो मांस मछली कहाँ से खाता होगा? वो मांस मछली तो खा पाता होगा, अंडा खा पाता होगा, तो कैसे ठीक होता होगा? आदमी के पास जितना सुविधा रहेगा ना उतना वो सुविधा का यूज करेगा।
अगर जहाँ किसी के घर में एसी लगा हुआ है, अब तुम बोले सर एसी है तो इसका उपयोग नहीं करो, उसका उपयोग। तुमसे ज़्यादा पैसा वाला वैसा आदमी है जो कि उसका उपयोग नहीं करता, एक आम जिंदगी जीता है, समझ में आया। अपने अतीत जो पीछे जो आ गया उसके ज़िंदगी के साथ उसको भूलता नहीं है कि हम पहले इस तरह थे, अब हम इस तरह रहेंगे। वो उसी तरह जीना चाहता है। उसका बाल बच्चा, बेटा बेटी, बीवी उसका उस तरह करे, लेकिन वो उस तरह नहीं जीना चाहता है। हम लोग को भी इसी तरह होना चाहिए क्या? इसका उपयोग हम लोग को अधिक से अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आगे इसी तरह भविष्य फिर खराब हो जाएगा। आदमी, हम तुमको बतला दिए ना कि आदमी जो था पहले सुनते थे ना कि आदमी 100 साल जीता था, 150 साल जीता था। आदमी देखना और आने वाला समय में ना 30 साल तक जिएगा। 30 साल के बाद वो मर जाएगा, 40 साल के रोगग्रस्त हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। हम लोग जो खाना भोजन जो खाते हैं, हम ये चीज़ तुमको बोलेंगे कि जो केमिकल जो होता है, केमिकल को बोलेंगे कि इसको खा जाओ, ब्रेड में लेकर या रोटी में लेकर केमिकल को खा जाओ। खाद जिससे बनता है उसको तुम खा जाओ। खाद जो किसी चीज़ से बनता होगा ना, जो कि एक प्रकार का जहर होता है, बोलेंगे रोटी में लेके खा जाओ, चीनी या नमक के जैसा। खाएगा उसको, खाएगा तो क्या होगा? मेरे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बस बिल्कुल समझ जाओ कि वो जो चीज़ हम किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं उसका गुण तो उसमें आ रहा है क्या? उसका जो गुण है उसके अंदर आ रहा है ना, कोई भी पौधा के अंदर। इसका मतलब है जो वो उसमें मिला हुआ है वो चीज़ इसमें आ गया। 100% नहीं, 1%। 1% वो हम खाएंगे, 1% में से मान के चलो कि 0.5% ही मेरे शरीर के अंदर गया, 99% नहीं है गया। हालांकि ये ऐसा होगा नहीं, 99%, 0.5% मेरे शरीर के अंदर गया ना, वो शरीर को क्या करेगा? क्षति करेगा या नहीं करेगा? लेकिन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे फिर? उपजाऊ तो उसी के कारण होता है। ऐसा ही है, अगर जहाँ ये खेत में तुम रोप देगा कोई भी वो उपजाऊ के लिए बिया, ओवन करेगा, मर जाएगा, किसान को ऊपर से घाटा होगा। तो इसी तरह चल रहा था। अभी क्या